बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सबक पढ़ेंगे दादा अबू की किताब, इसकी पढ़ाई करेंगे और इसका तारुफ बयान करूँगी। आज मैं सबसे पहले इसका तारुफ बयान करती हूँ। इस सबक में 2095 का जिक्र किया गया है कि आने वाले सालों में बच्चे और उनकी तालीम कैसी होगी। जदीद ज़माने के बच्चों को किताब का तसव्वुर भी नहीं होगा, क्योंकि उनका हर काम इंटरनेट पर होगा। जाजी और मारिया, जो कि जदीद ज़माने के तालिबे इल्म हैं, वो अपने दादा अबू के ज़माने की किताबों को देखकर हैरान होते हैं और अपने दादा अबू से उनके ज़माने की मुख्तलिफ बातें पूछते हैं। अब मैं आती हूँ इसके सबक की तरफ। 100 साल बाद बच्चे किस तरह पढ़ेंगे, ज़रा ये कहानी पढ़ कर देखिए तो। ये खूबसूरत डिब्बा कैसा है? ये डिब्बा नहीं, किताब है। किताब? हाँ, बहुत पुरानी किताब है। अच्छा, क्या पहले किताब ऐसी होती थी? हाँ, पहले किताबें कागज़ पर छपती थीं। कितना अरसा पहले? बहुत पुरानी बात है, दादा अब्बा के भी दादा अब्बा के ज़माने की। ये तो 2095 है ना? इस किताब पर 1985 लिखा है। 100 साल से भी 10 साल ज़्यादा होंगे। मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? मारिया, तुम तो बहुत सवाल करती हो। मारिया, जो कि अपने भाई जाजी से ये तमाम सवालात कर रही है। खैर सुनो, वो जो कुछ मंजिलें नीचे तय खाना है ना, इसमें एक स्टोर है। दादा अब्बा ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्ज़े में रखी हुई है, यानी कि जो कि दादा अब्बा की अलमारी है। इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी। वो कहते हैं कि इनके दादा की किताब है। अच्छा, हैरत से, ये तो कागज़ पर छपी है। कागज़ भी प्लास्टिक का नहीं, अजीब सा बदा बदा है। ये तमाम गुफ्तगू जो चल रही है, ये मारिया और जाजी के दरमियान है, जो अपने दादा अब्बू और किताब के बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ, दादा अब्बा के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे, मगर इसके हरूफ तो बिल्कुल खामोश हैं, ना हिलते हैं ना बोलते हैं। यानी कि किताब के ऊपर जो हरूफ लिखे गए हैं वो इनकी नज़र में खामोश हरूफ हैं, जो कि कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। जाजी ने मारिया के कहने पर गौर किया और किताब के औराक उल्टने पलटने लगा। एक सफ़ा देखा तो इसके हरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे, जैसे कोई चुप लेटा हो। ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे, ना बोल चाल रहे थे। वो हरूफ क्या है कि कागज़ पे लिखे हुए थे, तो इनकी नज़र में वो बेहरकत हरूफ थे। टीवी बुक तो ऐसी नहीं होती, इसके हरूफ तो चलते और बोलते हैं। जाजी बोला। मारिया से ज़ब्त ना हुआ कि मारिया से ये बात बर्दाश्त ना हुई। उसने जाजी को झंझोड़ते यानी कि हिलाते हुए जगाते हुए कहा, भाई सुनो तो, क्या इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती है? एक बार पढ़ी और बेकार। हमारे कंप्यूटर टीवी में तो 15-20 लाख किताबें होंगी। उनका कहना है कि अगर इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, वो तो पहले ज़माने में लोग पढ़ते थे और उसे फेंक देते थे, लेकिन हमारे कंप्यूटर में तो 15-20 लाख किताबें जो सी हैं वो मौजूद हैं, जो कि महफूज भी हैं। और क्या, बल्कि और ज़्यादा आ सकती हैं। एक हार्ड डिस्क में कई किताबें आ सकती हैं। हाँ, और क्या, कौन मुसीबत उठाए और इतनी मोटी मोटी किताबों के ढेर जमा करता रहे। मारिया बोली। जाजी मारिया से बातें करते हुए किताब के औराक पलटता रहा। किसी सफ़े पर एक तस्वीर थी, जिसमें एक बड़े से कमरे में उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। मारिया की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या हो रहा है? जाजी ने बताया कि मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसा मालूम हुआ जैसे मारिया की आंखें हैरत से फट जाएंगी, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई उस तस्वीर को देख के, जहाँ पे उस्ताद बच्चों को तालीम दे रहा है, पढ़ा रहा है। वो बोली, स्कूल? मास्टर? पहले क्या स्कूल घर से अलग होता था? कि उसका कहना था कि स्कूल और घर दोनों यानी कि अलग अलग थे, और मास्टर मशीनी टीचर की तरह नहीं बल्कि हमारी तरह इंसान होते थे। अजीब बात है। यानी कि ये सारी बातें जो सी है मारिया अपने भाई से डिस्कस कर रही है। आज मैंने पढ़ा है सफ़ा नंबर 95,
اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اس صفحے کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔